हे हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह सुबह मैं आपको दिखा रही हूँ एकदम मॉर्निंग का नज़ारा। हमारे यहाँ पे हो रही थी बहुत तगड़ी वाली बारिश काला काला बादल। कल। तो ये है काला इस काला टाइम बादल। हो रहा था 6 बज रहे थे। हाँ, 6 बज रहे थे और इतनी बारिश हो रही थी तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। और नींद मतलब जब ऐसा मौसम होता है तो ऐसा ही लगता है कि सोना है सोना है, लेकिन सोना पॉसिबल नहीं होता मॉर्निंग के समय पे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये है मॉर्निंग रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पे एक तरफ मैं बना रही थी पापा जी के लिए मेथी के पराठे और एक तरफ मैंने रखी थी चाय। तो यहाँ पे मॉर्निंग में सिर्फ मैं, मम्मी जी और पापा जी चाय पीते, क्योंकि हस्बैंड जी थोड़ा देर से उठते तो उनके लिए मैं बाद में बनाती हूँ। क्योंकि उतनी देर की रखी हुई चाय अगर पियेंगे तो फिर वो ख़राब भी हो जाती है। चाय ज़्यादा देर की रखी हुई चाय नहीं पीनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो सबसे कम पापा जी की चाय, उससे थोड़ी ज़्यादा मम्मी जी की, और सबसे ज़्यादा वाली जो है वो है मेरी। क्योंकि मतलब चाय मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए। तो यहाँ पे जो पूरा दिन है ना, ये आज का मैं तो वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। जो पूरा दिन था हमारा, इतना बिजी डे था और इतने सारे काम थे आज के दिन कि लग रहा था काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे बिल्कुल भी। तो बड़ा वो बहुत ही प्रोडक्टिव डे कह सकते हैं आप, बहुत ही बिजी डे कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो सुबह के बाद फिर मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्टली रात में। नहीं, इसमें 3 दिन का व्लॉग ऐड है। तो उसके बाद मैं फिर आपसे मिल रही हूँ रात में। यहाँ पे बहुत सारा खाना नहीं बनाना था, सिर्फ करेले की सब्ज़ी बनानी थी। बाकी बहुत सारा सब्ज़ी वगैरह सुबह की थी और पेट भी सबका थोड़ा भरा भरा था क्योंकि शाम में स्नैक्स वगैरह हैवी हो गया था। तो इसीलिए फिर मम्मी जी ने कहा सिर्फ करेले की सब्ज़ी बना दो। तो फिर यहाँ पे मैं पापा जी के लिए करेले की सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो करेले को गोल गोल काट लिया। मुझे बिल्कुल मतलब बहुत लोगों को पसंद नहीं है, मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो प्याज को मैंने फ्राई कर लिया, हरी वाली मिर्ची डाल दी। उसके बाद फिर मैंने हल्दी डाला और फिर मैंने डाला करेला, उसको अच्छे से फ्राई किया। और थोड़े से क्रिस्पी बनाती हूँ, एकदम से वैसे नहीं, लेकिन अगर जब प्याज डाल देते तो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते, लेकिन बन जाते हैं फिर भी। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लेट से ढक दिया। फिर मैंने उसे हटा के देखा तो ये बिल्कुल सिज गए थे। उसके बाद मैंने इसमें डाला धनिया पाउडर, मैंने डाला इसमें ये मिर्ची पाउडर, फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा अमचूर और नमक, और उसके बाद मिक्स कर दिया। और यहाँ पे हमारे करेले की सब्ज़ी बन गई है। तो ये 2 जनों के लिए बहुत है, सिर्फ मम्मी जी और पापा जी को। मम्मी जी को करेला बहुत ज़्यादा पसंद है तो उनके लिए हो जाता है। फिर मैं आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ। फिर जब पापा जी खाते हैं रात में 9 बजे, तब फिर मैं गरम गरम रोटियाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पर 9 बज गए थे, पापा जी बहुत टाइम के फिक्स है। तो जैसे ही 9 बजते हैं तो मैं उनको खाने के लिए लगा देती हूँ पूछ के। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी उनके लिए। और वहाँ पीछे ध्रुव कुछ कुछ कर रहा था, मैं उसको भी डांट रही थी। वहाँ आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा ध्रुव। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रात में इतना कुछ काम रहता नहीं है, रात में आराम रहता है। दिन में ही हमारे यहाँ ज़्यादा काम रहता है, जो काम रहता है हमारे यहाँ दिन में ही रहता है। तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं पापा जी की थाली लगा रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसी थाली में ही खाया जाता है। जो जेंट्स लोग होते हैं वो ऐसी थाली में ही खाते हैं, जेंट्स क्या लेडीज़ भी खाती हैं इसी थाली में। तो यहाँ पे मैंने उनको सब्ज़ी दी है, फिर रोटी दिया। फिर मैं पापा जी से पूछी थी कि सुबह की जो सब्जियां हैं, आई थिंक पत्ता गोभी की थी और भी एक सब्ज़ी थी, वो दूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। उनकी यह हैबिट है कि वो एक बार जो सब्ज़ी खा लेते हैं उसे रिपीट नहीं करते हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने लोटे में पानी भरा, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको प्रिपेयर करके देना पड़ता है। हमारे यहाँ खाना देना मतलब बहुत ही वो होता है कि एकदम अच्छे से देना आपको। ऐसा नहीं कि रोटी डाल दी, सब्ज़ी डाल दी, किधर भी डाल दी, नहीं, एकदम एग्जैक्टली जगह पे होनी चाहिए और अच्छे से प्लेट में परोसी हुई होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह बना रही थी लौकी। आज हमारे घर में डिसाइड हुआ था कि हम डोसा बनाएंगे, सांभर डोसा, मसाला डोसा। लेकिन फिर लौकी सुबह सुबह मैंने थोड़ी सी छिल के रख दी थी, लेकिन पापा जी ने कहा उनको नहीं खाना है। तो इधर मैंने कढ़ाई में चढ़ाई लौकी और बड़ी की सब्ज़ी, और उधर कुकर में चढ़ाई दाल। उसके बाद दाल को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं सारी प्रिपरेशन करके रख लूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज को चॉपर में काट लिया। वैसे मैं हाँ ऐसे भी काट लेती हूँ चाकू से, बहुत मतलब ऐसे छोटे छोटे साइज़ में, लेकिन आज पता नहीं मन किया चॉपर में काटने का। तो फिर मैंने सोचा चलिए चॉपर यूज़ कर लेते हैं, चॉपर भी कब तक रखा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज काट ली थी, टमाटर काटी थी, हरी मिर्ची काटी थी, क्योंकि मुझे मसाला, आलू का मसाला भी बनाना था। ये जो बैकग्राउंड में नॉइज़ है इसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, आंटी कपड़े धो रही है।
तो यहाँ पे मुझे आलू का मसाला भी बनाना था, देन मुझे दाल में भी डालना था, तो इसीलिए मैंने 2 प्याज लिए थे बड़े। और यहाँ पे उसके बाद फिर मैं आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने उसमें डाला था चने की दाल थोड़ी सी फ्राई करके कच्ची वाली, और उसमें डाला था हरी मिर्ची और प्याज, इन सबको फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आज का जो दिन था बहुत ही हेक्टिक दिन था और बहुत सारे काम थे, तो यहाँ पे हमें करनी थी अपनी किचन की सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था और हो ही जाता। और आजकल तो ऐसा हो गया ना कि ध्रुव भी खोल लेता है बार बार, कभी कुछ लेना रहता है उसको, कभी कुछ लेना रहता है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो फिर इसीलिए ये भी डस्टिंग करनी थी, तो मैंने सोचा आज कम काम है थोड़ा सा, मतलब खाने पीने का कम था, तो मैंने सोचा चलिए ये कर लेते। तो ये जो छोटी सी झाड़ू है ये हमने उसी के लिए रखी है, मतलब ये जो ऐसी जगहें रहती है ना वहाँ पे बड़ी झाड़ू से लगता नहीं है, तो छोटी झाड़ू से बहुत अच्छे से लग जाता है। तो पहले मैंने सारे जो डब्बे हैं वो निकाल लिए हैं, और उसके बाद मैंने जो पुराना पेपर था वो हटा के क्लीन करके फिर नया पेपर लगाया। और क्या आपके साथ भी क्या ऐसा होता है, स्टील के डब्बों में बहुत प्रॉब्लम होती है कि किस में क्या रखा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि स्टिकर लगा लूँ, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि वो डब्बा खाली हो जाता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो हम उस डब्बे में कोई और चीज़ भी डाल देते हैं, तो इसलिए मैं स्टिकर नहीं लगाती हूँ। और फिर जब ऐसे रख देती हूँ तो मम्मी जी कुछ पूछती है तो ध्यान ही नहीं रहता कौन सा कहाँ है, फिर सारे डब्बे खोल के देखने पड़ते हैं। तो और मतलब जब आप रखते हो कोई चीज़ तो भी चेक करना पड़ता है बार बार कि किस में क्या चीज़ है, कि फिर जब काम पड़े तो जल्दी से निकल ले। उसके बाद यहाँ पे था ये क्या बोलते हैं इसको, तिल, जो तिल होते हैं ना जिनके लड्डू बनते हैं वो थे, तो उसका अभी हमें काम पड़ेगा लड्डू बनाने। तो वही फिर हमने कहा जब अभी खोला है और दिख गया सामने तो निकाल लेते हैं, बाद में फिर ध्यान से उतर जाएगा, इसीलिए फिर वन बाय वन मैंने सब में देखा, किसी में दाल, किसी में कुछ सारी चीज़ें थी, लेकिन सोचती हूँ मैं कि याद रखूँगी लेकिन याद नहीं रहता है, तो वो चीज़ है। फिर और किस में शक्कर वगैरह थी, वो सारी चीज़ें मैंने देखी और फिर वन बाय वन मैंने रखी। ये दोनों मैंने साफ़ की, फिर इधर की साइड भी साफ़ की। तो काफ़ी कोई दिन ना ऐसा होता है कि इस दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है कि चलो आज हमने इतने काम निपटा दिया, और फिर थकान भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद फिर हमने रखा था घी बनने के लिए, तो यहाँ पे बन रहा था घी। बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि न्यू वीडियो जल्दी पहुँचे आपके पास।